हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। ये पूरी कुल्लू की हिस्ट्री को हम जो है 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम कवर करेंगे कुल्लू के बेसिक में हम कवर करेंगे कुल्लू की डेमोग्राफी और यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, कौन कौन सी स्प्रिंग्स हैं। और मेनली जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है 7 वजीरीज जो एग्जिस्ट करती थी कुल्लू प्रिंसली स्टेट में पुराने टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को डेमोग्राफी ऑफ कुल्लू के साथ। तो कुल्लू एज एन डिस्ट्रिक्ट कब हिमाचल का पार्ट बना था? तो ऑन 1 नवंबर 1966 जब हमारा विशाल हिमाचल बना था तो कुल्लू जो था हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट बना था। तो उस टाइम 1 नवंबर 1966 को कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जो थे 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे बने थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तो कुल्लू का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कुल्लू में ही है। अगर टोटल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मैं बात करूं तो वो है 4, मतलब कि कुल्लू से 4 एमएलए जो हैं वो चुन के जाते हैं विधानसभा में। और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो ये है मनाली, कुल्लू, बंजार और अनी। ये जो है 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कुल्लू की। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात करूं तो वो है 80% पर किलोमीटर, मतलब कि कुल्लू में ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर में रहते हैं 80%। और सेम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो चंबा की भी है। तो चंबा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी 80 ही है 2011 सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बुक्स की ना तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो है वो लिखी गई है एपीएफ हारकोट द्वारा। और उसके बाद जो दूसरी बुक है कुल्लू देश की कहानी, ये लिखी गई है लालचंद प्रार्थी द्वारा इन द ईयर 1972 एडी। अब जो ये कुल्लू देश की कहानी है ये जो है लालचंद प्रार्थी द्वारा लिखी गई है, ये तो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए क्योंकि जो लालचंद प्रार्थी हैं ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कुल्लू से। और जो ऊपर वाली बुक है ये हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, इसको देखो आप कैसे ध्यान में रख सकते हो। अब इस पर्टिकुलर बुक में 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में कुछ डिस्प्यूट था जो कि हाई कोर्ट में है। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति किसके द्वारा लिखी गई है? एपीएफ हारकोट द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं 7 वजीरीज जो एग्जिस्ट करती थी कुल्लू प्रिंसली स्टेट में। तो सबसे फर्स्ट वजीरी है वो है पैरोल वजीरी। पैरोल वजीरी के अंडर कौन सा एरिया आता है आज के टाइम पे? तो आज के टाइम पे जो मेन कुल्लू सिटी है ना वो पहले क्या बोली जाती थी, उसे इसे बोला जाता था पैरोल वजीरी। तो सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुल्लू सिटी थी वो कौन सी वजीरी का पार्ट थी। तो इन जितनी भी 7 वजीरीज हैं तो 4 वजीरीज आपको ऑप्शन में दे देंगे और आपको सही वजीरी बतानी होती है। तो अगेन पैरोल वजीरी जो थी वो पुराने टाइम पे कौन सी थी? तो कुल्लू सिटी जो है वो पुराने टाइम पे पैरोल वजीरी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है वाजीरी रूपी। अब वाजीरी रूपी कौन सा एरिया था? द ट्रैक्ट बिटवीन पार्वती एंड सैंज नाला ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ब्यास इंक्लूडिंग द हिल्स ऑफ द अपर पार्वती वैली ट्रैक्ट नोन एज कनावर। तो मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या बोल रहा है कि जो वजीरी रूपी थी ना वो पार्वती और ये जो सैंज है इसके बीच का जो पार्ट था ये था वाजीरी रूपी। और जो ब्यास रिवर है इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया, ये तो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हम रिवर का लेफ्ट राइट लेते हैं जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होती है। तो जो ब्यास रिवर है इसका लेफ्ट ये हो गया। तो ये जो पूरा एरिया आप मान के चल सकते हैं वाजीरी रूपी एरिया था। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पार्वती के जो वैली है यहाँ पे जो जितने भी माउंटेन्स हैं इनके टॉप वाला जो एरिया है ये भी सारा वाजीरी रूपी था, जिसको क्या बोला जाता था? कनावर बोला जाता था। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है कनावर, इसको भी आप ध्यान में रखना। और किसके साथ रिलेट करती है? तो ये वाजीरी रूपी के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट है वाजीरी लग महाराज। तो ये कौन सा एरिया था? तो ये था राइट बैंक ऑफ सरवारी एंड सुल्तानपुर और ब्यास से लेके बजोरा तक जितना भी एरिया था ये आता था वजीरी लग महाराज के अंडर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वजीरी भंगाल की तो जो छोटा भंगाल एरिया है ये था वजीरी भंगाल। तो बड़े मैप में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एरिया है कांगड़ा का ये कहलाता है बड़ा भंगाल, जहाँ से रिवर रावी का ओरिजिन होता है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है मंडी का और कुल्लू का ये है छोटा भंगाल एरिया और ये था वाजीरी भंगाल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वह है वाजीरी लाहौल। तो जो साउथ ईस्ट ट्रैक था लाहौल का उसको बोलते थे वाजीरी लाहौल। तो यहाँ पे कुंजुम पास के इस साइड जो है वो लाहौल एरिया।
तो ये जो सदर्न वाला एरिया था लाहौल का, वो बेसिकली वो क्या था, तो वाजीरी लाहौल कहलाता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वाजीरी लगसारी, तो वजीरी लगसारी जो थी फौजल और सरवारी रिवर के बीच का एरिया कहलाती थी। नेक्स्ट वजीरी सिराज, तो जो इसके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि जो जलोरी पास है ना वो डिवाइड करता है सिराज इन 2 इक्वल पार्ट्स। अगर मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जलोड़ी पास। तो जलोड़ी पास जो है वो किस किस को डिवाइड करता है, आउटर सिराज और इनर सिराज को बेसिकली। और वाजीरी सिराज कौन सा एरिया था, ये वाला जो एरिया था वो वाजीरी सिराज के अंडर आता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑफ कुल्लू की ना, तो कुल्लू में मेनली स्प्रिंग्स हम पढ़ेंगे, जो चश्मे रहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो मणिकर्ण, उसके बाद वशिष्ठ, खीर गंगा एंड कलथ, ये जो है मेन स्प्रिंग्स हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद अगर रिवर्स की मैं बात करूं तो सतलुज और ब्यास जो है मेन रिवर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। ये जो आप देख सकते हैं ये है ब्यास रिवर जो कि निकलती है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास से, और दूसरी है सतलुज रिवर। तो ये रही सतलुज रिवर जो मेनली जो है बाउंड्री ही बनाती है कुल्लू के साथ। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सतलुज रिवर मेड बाउंड्री विद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं ब्यास की इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, तो वो है पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोलांग, मनालसू, सुजौन एंड फोजल। अभी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है ना, इनको आप ना एक फ्लो में अगर लर्न करोगे, ये जैसे लिखी हुई है इनको आप 10 बार पढ़ोगे तो सारी आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। कैसे, आप इनको ऐसे पढ़ो कि पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोलांग, मनालसू, सुजौन एंड फोजल आर मेन ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्यास। ये ब्यास की ट्राइब्यूटरीज है कहाँ पे, कुल्लू में। उसके बाद पार्वती रिवर तो सबको याद ही रहती है क्योंकि मेन है। उसके बाद सोलांग जो है, सोलांग वैली में स्कीइंग कंपटीशन वगैरह भी होते हैं और रोहतांग पास के नज़दीक है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो ये भी ध्यान में रह जाती है। उसके बाद हो गई तीर्थन, तीर्थन जो है यहाँ पे ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क भी है, ऐसे भी आप रिलेट करके इसको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको कैसे बोला था इसको कैसे ध्यान में रखना है कि कुल्लू को बोला जाता है वैली ऑफ गॉड, तो हम जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं वो भगवान के पास ही जाते हैं। तो ऐसे भी आप इन सब ट्राइब्यूटरीज को ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जो पार्वती रिवर है ना वो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है ब्यास की, जो मिलती है ब्यास को नियर भूंतर शमशी। अगर इमेज की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये है प्लेस भूंतर शमशी, और ये वाली जो रिवर है ये है पार्वती रिवर, और ये जो रिवर है ये है ब्यास रिवर। देखो कलर भी इनका कितना डिफरेंट है, और कहाँ पे मिल रही है, शमशी नियर भूंतर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तीर्थन रिवर की, तो तीर्थन रिवर मिलती है ब्यास को नियर लारजी। सेंज रिवर भी जो है वो ब्यास को मिलती है नियर लारजी। हारला रिवर मिलती है ब्यास को नियर भूंतर, और सरवारी मीट्स ब्यास नियर कुल्ली। तो ये जितने भी मीटिंग पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं ये जो सेंज रिवर है ये ब्यास को मिल रही है नियर लारजी। तो ऐसे ही जो है आप, और तीर्थन जो रिवर है ये भी मिल रही है ब्यास को नियर लारजी। तो ये जितने भी मीटिंग पॉइंट हैं आप जो है मैप पे लोकेट करके ईजिली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पासेस की अगर मैं बात करूं तो रोहतांग पास, पीन पार्वती पास और जलोड़ी पास जो है मेन पास हैं कुल्लू में। तो सबसे पहले रोहतांग पास, तो रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल से। उसके बाद जो पिन पार्वती पास है तो ये कनेक्ट करता है कुल्लू को जो स्पीति है वहाँ से, और जो जलोड़ी पास है वो कनेक्ट करती है आउटर सिराज और इनर सिराज एरिया को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेक्स की, तो सिरवालसर लेक, सिरवालसर लेक किसके नज़दीक है, तो जलोड़ी पास के नज़दीक है। उसके बाद है मंतालाई लेक, मंतालाई लेक से जो है ओरिजिन होता है पार्वती रिवर का। उसके बाद जो ये सरियोलसर लेक था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस लेक पे एक अभी नाम की चिड़िया है जो यहाँ के पानी को साफ करती रहती है। वो सारा कुछ बेसिकली हमने ज्योग्राफी में कवर कर लिया है। उसके बाद भृगु लेक, भृगु लेक कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं नियर रोहतांग पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दशहर लेक, तो दशहर लेक कुल्लू में है। इसको कैसे ध्यान में रखना है मैंने आपको बताया था, कुल्लू का जो दशहरा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दशहर लेक कहाँ पे है, तो कुल्लू में है। नेक्स्ट है द्योरी लेक, तो द्योरी लेक जो है ये कहाँ पे है, तो सेंज वैली में है। उसके बाद हंसा लेक कहाँ पे है, तो ये कुल्लू के बंजार में है। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की ना, तो जो कुल्लू का सेंज एरिया है ना वहाँ पे है फूड सीड एनरिचमेंट फार्म। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू के सेंज में है फूड सीड एनरिचमेंट फार्म। उसके बाद जो हामटा एंड कुनाह है वहाँ पे है पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर। तो हामटा एंड कुनाह जो अनी में है वहाँ पे क्या है, पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट जो वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है वो है कटरैन में।
नेक्स्ट पतलीकूल, नागनी और जो मोहली है वहाँ पे है फिश फार्म। कुल्लू के जो पतलीकूल, नागनी और मोहली है वहाँ पे क्या है, फिश फार्म है। उसके बाद जो कुल्लू का बजोरा, नग्गर और रायसन एरिया है वहाँ पे है टी गार्डन्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो एप्पल कल्टीवेशन थी ना वो लोकल लेवल पे किसने स्टार्ट की थी, तो पाधा बंसीलाल ने। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो एप्पल कल्टीवेशन थी कुल्लू में वो लोकल लेवल पे किसने स्टार्ट की थी, तो पाधा बंसीलाल। तो इनका नेम जो है वो आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो ब्रिटिश वैरायटी के एप्पल्स थे वो किसके द्वारा प्लांट किए गए थे कुल्लू में, तो इनका नेम था एटी बैनन इन 1884 एडी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एप्पल गार्डन प्लांटेड बाय डफ इन कटरैन। अब ये जो नेम है ना ये पर्सन के नेम है और इन्होंने कहाँ पे जो है वो एप्पल कल्टीवेशन स्टार्ट की वो हम अभी पढ़ेंगे। तो डफ ने जो थी कटरैन में और डुंगरी में जो थी एप्पल कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद रौनिक ने जो थी बजोरा में, और जो मिंकिन थे इन्होंने नग्गर में जो थी एप्पल कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो ब्राउन फिश थी ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जीसीएल हैवल द्वारा, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर थे कुल्लू के फ्रॉम 1907 टू 1914 एडी। और बाद में इन्हीं ब्राउन फिश के लिए एक जो था फिश फार्म भी खोला गया था पतलीकूल में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। और नेक्स्ट, रोड बिटवीन मंडी एंड कुल्लू फॉर बसेस वाज कंप्लीटेड इन 1925। मतलब कि जो बस के चलने लायक जो मार्ग था, सड़क थी, वो कब कंप्लीट हो गई थी मंडी से कुल्लू के बीच में, तो 1925 एडी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स की, तो लाइमस्टोन जो कि एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है सीमेंट बनाने के लिए, वो लारजी और हारला में पाया गया है कुल्लू के। उसके बाद काइनाइट जो है वो पार्वती वैली में पाया गया है। और कुल्लू में जो आईटीआई थी वो शमशी में जो थी ओपन की गई थी, कब, इन द ईयर 1961 टू 1962 एडी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कुल्लू में है पार्वती प्रोजेक्ट। पार्वती प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 2051 मेगावाट, जो कि पूरे हिमाचल में लार्जेस्ट है। मतलब कि ये कैपेसिटी वाइज जो पार्वती प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा है हिमाचल का। और कितने कैपेसिटी का है, 2051 मेगावाट, सारी इसकी स्टेजेस को मिला के। उसके बाद जो मलाना प्रोजेक्ट है वो 86 मेगावाट का है। और जो लार्जी प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 126 मेगावाट। तो उसके बाद मैं बात करूं पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में ना, तो पार्वती प्रोजेक्ट जो है ये कौन कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना है, तो ये बना है पार्वती, सेंज और गाडसा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये है पार्वती रिवर, ये है गाडसा रिवर और ये है सेंज रिवर। तो इन तीन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे जो है वो बना है पार्वती जो पावर प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना इसमें 3 पावर हाउस हैं। एक है लारजी में, दूसरा है सेंज में और एक है नागथाप में। तो 3 इसके जो है पावर हाउस हैं। और इस पावर प्रोजेक्ट पे जो है 5 स्टेट्स द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था ऑन 20 अक्टूबर 1992। तो ये डेट भी आप ध्यान में रख लेना। और वो 5 स्टेट्स कौन कौन से थे, तो वो हैं गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। अब जो दिल्ली और हरियाणा है इसको आप साथ में ध्यान में रखना, गुजरात, राजस्थान को एक साथ ध्यान रखना, और 5th वन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो इन 5 राज्यों ने जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेयर्स की, तो कुल्लू का जो दशहरा है ना तो वो एक इंटरनेशनल फेयर है। और जो कुल्लू का दशहरा इस समय क्या किया जाता है कि जो रथ यात्रा है रघुनाथ जी की वो निकाली जाती है और कहाँ तक लेके जाई जाती है, जो ढालपुर मैदान तक लेके जाई जाती है। उसके बाद जो किंग होते हैं कुल्लू के, तो वो हडिम्बा देवी को जो है रघुनाथ टेम्पल तक लेके जाते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, सुल्तानपुर में। और कुल्लू दशहरा जो है एक इंटरनेशनल फेयर है जो कि कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 डेज के लिए। कई बार एग्जाम में सिंपली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कुल्लू दशहरा कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें 7 डेज और 10 डेज भी ऑप्शन में होता है। तो कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ओनली 7 डेज के लिए। नेक्स्ट है भड़ोली फेयर। भड़ोली फेयर जो है ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो लॉर्ड परशुराम की याद में ये मनाया जाता है। अब लॉर्ड परशुराम जो थे वो किनके बेटे थे, तो ये जो जामलू देवता हैं मलाना के जो लोकल डाइटी हैं और जो रेणुका जी थी, इन दोनों के बेटे कौन है, लॉर्ड परशुराम। अब लॉर्ड परशुराम के रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि इनसे रिलेटेड कौन सा स्थान है
कौन सी जगह जो है कुल्लू में इनके साथ एसोसिएट करती है, तो इसका आंसर है निरमंड। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा के भी कई बार पूछ लेते हैं कि निरमंड प्लेस जो है किसके साथ एसोसिएट करता है, तो लॉर्ड परशुराम के साथ। नेक्स्ट है बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है, तो कुल्लू के निरमंड में जो है बूढ़ी दिवाली वो सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डुंगरी फेयर की ना, तो डुंगरी फेयर क्यों मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है देवी हडिम्बा की याद में, और देवी हडिम्बा की याद में मनाया जाता है। और देवी हडिम्बा का जो टेम्पल है वो कुल्लू में, और ये जो आप टेम्पल देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये हडिम्बा देवी का टेम्पल है जो कि पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टेम्पल्स की ही, तो हडिम्बा देवी टेम्पल को ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो मनाली में जो है ये लोकेटेड है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो किंग बहादुर सिंह ने जो था वो हडिम्बा देवी का टेम्पल बनाया था इन 1553 एडी। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो टेम्पल है ये पैगोडा स्टाइल में जो है ये बनाया गया है। उसके बाद ये जो है जो हडिम्बा देवी है ना, ये कुल्लू रियासत की कुल देवी हैं। हर जगह की एक अपने कुल देवी होती हैं, तो कुल्लू डायनेस्टी की जो कुल देवी रही हैं वो हडिम्बा देवी ही है। उसके बाद डुंगरी फेयर जो है अभी हमने पढ़ा, इनकी याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है परशुराम टेम्पल। परशुराम टेम्पल कहाँ पे है, तो परशुराम टेम्पल निरमंड में है, और निरमंड को जो है वो छोटा काशी भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको निरमंड के बारे में ध्यान रखने हैं कि निरमंड किसके साथ एसोसिएटेड है, तो मेनली लॉर्ड परशुराम के साथ, और इसको क्या बोला जाता है, तो छोटा काशी भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो महिषासुर मर्दिनी और जो विश्वेश्वर महादेव हैं इनका टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो कुल्लू के बजोरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की जो कि लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड फेमस मनाली। अब जो ये मनाली नेम है ना, ये कहाँ से पड़ा, कहाँ से दिया गया इसको नेम, तो ये पड़ा है आफ्टर मनु। तो मनु के नाम पे जो है वो मनाली का नेम पड़ा है, जिसका मतलब होता है मनुआलिया, और मनुआलिया का मीन्स होम ऑफ मनु, मतलब मनु का घर। और ये भी कहा जाता है कि मनु ने जो सृष्टि की संरचना की थी ना, वो यहीं पे बैठकर की थी। नेक्स्ट जो डुंगरी फेयर है जो हडिम्बा देवी की याद में मनाया जाता है, वो भी मनाली में ही सेलिब्रेट होता है। और उसके बाद मनाली में ही जो सोलांग वैली है, और बेसिकली देखा जाए तो मनाली से 12 किलोमीटर की दूरी पे जब हम अटल टनल की ओर जाते हैं तो सोलांग नाला पड़ता है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन और इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट जो हडिम्बा देवी का टेम्पल है वो भी मनाली में ही है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो किंग बहादुर सिंह द्वारा बनवाया गया था इन द ईयर 1553 एडी। उसके बाद मनाली में क्या हुआ था, तो जो रिंगी ऋषि थे ना, उन्होंने एक यज्ञ किया था फॉर किंग दशरथ, क्योंकि उनको जो था एक बेटा चाहिए था। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो अर्जुन गुफा है वो भी मनाली के जो भानरा विलेज है, जब हम मनाली से कुल्लू की ओर जाते हैं तो सड़क के किनारे पड़ती है अर्जुन गुफा भानरा विलेज में, और यहाँ पे जो है श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो रखी गई है। नेक्स्ट जो अर्जुन ने ना वो शिव की उपासना भी कहाँ पे की थी, मनाली में की थी, ताकि उनको जो था ब्रह्मास्त्र मिल सके। उनको जो था शिव से ब्रह्मास्त्र चाहिए था, इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पे जो थी शिव की आराधना की थी। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये कि जो अर्जुन थे ना, उनको शिव ने जो ब्रह्मास्त्र था वो कौन सी जगह पे दिया था, तो वो दिया गया था इनको दियो टिब्बा में। और दियो टिब्बा की कई बार हाइट भी पूछी जाती है जो है 6001 मीटर, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और कैसे आप इसको ध्यान में रखोगे कि मतलब कि दियो टिब्बा, दियो मतलब कि दिया था, शिव ने ब्रह्मास्त्र दिया था किसे, अर्जुन को। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो भी मनाली में ही ओपन किया गया था, कब, इन द ईयर 1961 एडी। और जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है मणिकरण। मणिकरण किसके लिए फेमस है, तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए जो है वो फेमस है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो माँ पार्वती की कानों की बाली थी वो गुम हो गई थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नग्गर की, तो नग्गर में क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है नग्गर। यहाँ पे जो है रोरिक आर्ट गैलरी है, रोरिक आर्ट गैलरी। तो जो रोरिक हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे बेसिकली, तो वो एक रशियन आर्टिस्ट थे। अच्छा, एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोरिक थे ना वो उनकी नेशनैलिटी क्या थी, तो वो थे रशियन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इन द ईयर 1942
इंदिरा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू केम हेयर। तो 1942 में जो इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने नग्गर विजिट किया था, और नग्गर जो थी वो कुल्लू की कैपिटल रह चुकी है इन द पास्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो देविका रानी थी ना, वो निकोलस रोरिक की वाइफ थी। तो देविका रानी और निकोलस रोरिक आपस में क्या थे, तो ये आपस में पति पत्नी थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भूंतर, तो भूंतर में जो है वो एयरपोर्ट है, और हारला रिवर जो है वो ब्यास से नियर भूंतर ही मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मलाना विलेज की, तो मलाना विलेज भी एक फेमस वेल नोन प्लेस है, हिमाचल का ही अगर मैं बोलूं तो क्यों फेमस है, सबसे पहले वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ना वो मलाना की ही है, और पूरा जो ये मलाना है किसके द्वारा रूल किया जाता है, तो मलाना देवता द्वारा ये रूल किया जाता है। अब जो मलाना देवता है ना, ये किसके फादर थे, तो लॉर्ड परशुराम के ये फादर थे, और इनको जो था जामलू देवता भी बोला जाता है, या फिर जमदागिनी ऋषि भी इनको बोला जाता है। तो ये सारे नेम इन्हीं के हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है तीर्थन, और तीर्थन में क्या है, तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में लोकेटेड है। कहाँ पे, तीर्थन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले आते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को जो था वो धर्मशाला में फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये जो थे एक लीडर थे, नेता थे 1857 के रिवोल्ट में। नेक्स्ट है निकोलस रोरिक, और अभी मैंने आपको बताया कि एक रशियन आर्टिस्ट थे, और ये कुल्लू में ही रहे अपनी पूरी लाइफ टाइम में अप टू 1947 तक, जब तक इनकी डेथ हुई तब तक ये जो थे वो कुल्लू में ही रहे, और इनकी जो आर्ट गैलरी है वो नग्गर में लोकेटेड है। इनके नेम पे ही ये आर्ट गैलरी जो है वो खोली गई है। नेक्स्ट है लालचंद प्रार्थी, ये फर्स्ट पर्सन थे कुल्लू से जो कि मिनिस्टर बने थे, एक मंत्री बने थे, और इन्होंने जो था एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था जो 1942 में गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इन्होंने जो था एक बुक भी लिखी थी, कुल्लू देश की कहानी, जो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी। नेक्स्ट अगर मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है 2011 सेंसस से, तो वो ये कि कुल्लू में ना 2011 सेंसस के हिसाब से 172 विलेजेस थे, और सारे के सारे जो विलेजेस थे ना ये आबाद थे। आबाद मतलब ये कि सारे के सारे पॉपुलेटेड विलेज थे, मतलब कि जितने भी ये विलेज थे यहाँ पे कोई ना कोई रहता ही था, और यहाँ पे एक भी जो था वो गैर आबाद गांव नहीं था। एक फैक्ट तो ये हो गया, और दूसरा फैक्ट इसी से जो पूछा जाता है गांव से ही, वो ये कि एक तो मैंने आपको बताया कि 172 विलेजेस थे और सारे के सारे आबाद गांव थे, मतलब पॉपुलेटेड थे। और कुल्लू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे कम जो है आबाद गांव है। सबसे कम आबाद गांव मतलब बाकी जितने भी बचे हुए 11 डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे जो आबाद गांव है उनकी संख्या जो है 172 से ज़्यादा ही है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप जो है मिक्स मत करना, अलग अलग ध्यान में रखना। तो ये थे सारे एक तरह का बेसिक जो हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कवर किया। तो होप करता हूँ आपको जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट जब हम टॉपिक करें तो जो आपकी कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।